दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो शायद हमारी सोच से भी आगे निकल आज। हम एक ऐसे साल में गोता लगा रहे हैं जो इंसानियत को फिर से डिफाइन कर सकता है। 2005। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज बदल चुकी है। हमारे शहर, हमारी नौकरियां, यहां तक कि हमारे रिश्ते भी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2045 तक एआई सिंगुलैरिटी तक पहुंच जाएगा, यानी मशीन इंटेलिजेंस इंसानों से कहीं आगे निकल जाएगी। ये वो पल होगा जब कंप्यूटर खुद से सीखेंगे, खुद को बेहतर बनाएंगे और शायद हमें भी चौंका देंगे। जरा सोचिए, एक ऐसा दिमाग जो सेकंड्स में नई चीजें सीख सकता है, ऐसी प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एआई रातों रात हमारी दुनिया बदल सकता है, चाहे वो मेडिकल इनोवेशन हो, क्लाइमेट सॉल्यूशन या फिर नई टेक्नोलॉजी। बड़ा सवाल यह है, क्या होता है जब हम सबसे स्मार्ट स्पीशीज नहीं रहते? क्या हम अपनी पहचान और कंट्रोल खो देंगे या फिर नई संभावनाओं के दरवाजे खुलेंगे? क्या एआई हमारा सबसे बड़ा साथी बनेगा जो हमारी लाइफ को आसान और बेहतर बनाएगा, या फिर हम अपनी किस्मत का कंट्रोल धीरे धीरे खो देंगे? वो भी और नई चुनौतियों का सामना करेंगे। दांव बहुत बड़े हैं, प्रोग्रेस और खतरा साथ साथ चलते हैं। हर नई खोज के साथ रिस्क भी बढ़ता है और हमें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। तो चलिए, उम्मीदों, डर और उन चॉइसेस को समझते हैं जो हमारे फ्यूचर को शेप देंगी। 2045 सिर्फ एक साल नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है हम सबके लिए। 2025 तक पहुंचने से पहले आसपास देखिए, एआई 2025 में भी हर जगह है। यह आपके फोन में है, आपकी कार में है, आपकी स्ट्रीमिंग एप्स में है और यहां तक कि आपके ईमेल स्पैम फिल्टर में भी है। हर रिकमेंडेशन, हर रूट, हर प्लेलिस्ट एआई चुपचाप आपके दिन को शेप दे रहा है। यह नैरो एआई हिस्सा है। एक चीज में सुपर स्मार्ट, जैसे मूवीज सजेस्ट करना या एक्सरे पढ़ना, लेकिन यह तेजी से सीख रहा है और बदलाव की गति तेज हो रही है। आपकी जेब में एआई बस शुरुआत है, कल के सुपर इंटेलिजेंस की नींव अभी रखी जा रही है। फास्ट फॉरवर्ड 2045, एआई अब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई में इवॉल्व हो चुका है। यह वो दौर है जब मशीनें सिर्फ इंसानों की मदद नहीं करती, बल्कि खुद भी सोचती, समझती और नई चीजें क्रिएट करती हैं। हर जगह, हर सेक्टर में एजीआई की मौजूदगी महसूस होती है, चाहे वो शहर की सड़कों पर चलते रोबोट हों या आसमान छूती इमारतें। सब कुछ बदल चुका है। अब एआई सिर्फ एक स्मार्ट असिस्टेंट नहीं है, यह एक ऐसा दिमाग है जो किसी भी फील्ड में इंसानों की तरह या उनसे भी बेहतर सीख सकता है, रीजन कर सकता है और इनोवेट कर सकता है। साइंटिस्ट, डॉक्टर, आर्टिस्ट, हर प्रोफेशन में एआई इंसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है और कई बार तो इंसानों से भी तेज और सटीक साबित होता है। आपका घर, हेल्थ और एजुकेशन पूरी तरह बदल जाते हैं। अब हर घर स्मार्ट है, हर डिवाइस इंटेलिजेंट है। आपकी लाइफस्टाइल, आपकी हेल्थ मॉनिटरिंग और बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ एआई की वजह से पहले से कहीं ज्यादा पर्सनलाइज्ड और एफिशिएंट हो गया है। एआई डॉक्टर्स अब सिर्फ इलाज नहीं करते, बल्कि बीमारियों को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं और तुरंत डायग्नोज करते हैं। इलाज के तरीके हर इंसान के लिए खास तौर पर डिजाइन किए जाते हैं, जिससे हेल्थ केयर पहले से कहीं ज्यादा एडवांस और एक्सेसिबल हो गया है। स्कूलों में पर्सनलाइज्ड ट्यूटर हर बच्चे के हिसाब से एडजस्ट होते हैं, जिससे हर स्टूडेंट को उसकी जरूरत के मुताबिक गाइडेंस और सपोर्ट मिलता है। एजुकेशन अब एक जैसी नहीं, बल्कि हर बच्चे के टैलेंट और इंटरेस्ट के हिसाब से कस्टमाइज्ड है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की मदद से हम नई स्किल्स मिनटों में डाउनलोड कर सकते हैं या सिर्फ सोचकर ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंसानी दिमाग और मशीन के बीच की दूरी अब लगभग खत्म हो चुकी है।
जिससे हमारी क्षमताएं कई गुना बढ़ गई हैं। इंसान और मशीन इंटेलिजेंस अब सीमलेसली ब्लेंड हो जाते हैं और मिलकर ऐसी पॉसिबिलिटीज अनलॉक करते हैं जिनकी हम शायद ही कभी कल्पना कर सकते थे। इनोवेशन की स्पीड कई गुना बढ़ गई है और हर दिन नई खोजें हो रही हैं, लेकिन इस पावर के साथ रिस्क भी आता है। एआई के गलत इस्तेमाल, एथिक्स और कंट्रोल को लेकर नए सवाल उठते हैं। क्या हम इस टेक्नोलॉजी को सही दिशा में इस्तेमाल कर पाएंगे? दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया है। हर जगह टेक्नोलॉजी का असर दिखता है। हमें इन बदलावों के परिणामों के लिए तैयार रहना होगा ताकि हम इसका फायदा उठा सकें और नुकसान से बच सकें। क्या हम ऐसे फ्यूचर के लिए तैयार हैं जहां इंसान और मशीन के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है? यह सवाल अब सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि हमारी हकीकत बनता जा रहा है। क्या हम इस नई दुनिया को समझ पाएंगे और उसमें अपनी जगह बना पाएंगे? सबसे बड़ा डर, सुपर इंटेलिजेंट एआई पर कंट्रोल खोना। अगर हम एआई को कोई गोल देते हैं, जैसे कैंसर का इलाज करना, तो हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि वह खतरनाक शॉर्टकट न ले? अलाइनमेंट प्रॉब्लम रियल है। ह्यूमन वैल्यूज को कोड में प्रोग्राम करना लगभग इम्पॉसिबल है। एक छोटी सी गलती के भी विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। दुर्भावना से नहीं, बल्कि प्योर लॉजिक से। तो स्वप्न बुरे रोबोट्स नहीं है, यह पावरफुल एआई है जिसे हमारी परवाह ही नहीं है। एआई को इंसानियत के साथ अलाइन रखना सबसे बड़ी टेक्निकल चुनौती है जिसका हम सामना करते हैं। अगला डर सीधा घर पर अटैक करता है, एआई और काम का फ्यूचर। आज हर घर में यह सवाल गूंज रहा है, क्या हमारी जॉब सुरक्षित हैं? क्या हमारे बच्चों के पास भी वही मौके होंगे जो हमारे पास थे? पिछले टेक के उलट एआई सिर्फ फिजिकल लेबर को ही नहीं, बल्कि मेंटल वर्क को भी ऑटोमेट करता है। अब सिर्फ फैक्ट्री वर्कर ही नहीं, बल्कि ऑफिस में बैठा प्रोफेशनल भी खतरे में है। ड्राइवर्स, कस्टमर सर्विस, यहां तक कि आर्टिस्ट्स और कोडर्स, कोई भी जॉब ऑटोमेशन से सेफ नहीं है। एआई हर इंडस्ट्री में घुस चुका है और हर स्किल लेवल पर असर डाल रहा है। इसका मतलब बड़े पैमाने पर जॉब लॉस और बढ़ती इनइक्वालिटी हो सकती है, जब तक कि हम अपनी इकोनॉमी को फिर से नहीं सोचते। अगर हम अभी से तैयारी नहीं करते, तो लाखों लोग अपनी पहचान और इनकम दोनों खो सकते हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम और पर्पस खोजने के नए तरीके एसेंशियल बन सकते हैं। शायद हमें काम के मायने ही बदलने होंगे, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज में योगदान देने के लिए भी। ट्रांजिशन मुश्किल होगा, लेकिन यह एक बातचीत है जिसे हमें अभी शुरू करना होगा। हमें मिलकर सोचना होगा कि कैसे सबको साथ लेकर चलें, ताकि कोई पीछे न छूटे। हम एआई ड्रिवन दुनिया में काम, मीनिंग और कम्युनिटी को कैसे रीडिफाइन करेंगे? यही सवाल आज सबसे बड़ा है और इसका जवाब हमें मिलकर ही ढूंढना होगा, ताकि फ्यूचर सबके लिए बेहतर हो सके। एआई का डार्क साइड, इसका हथियार के रूप में और धोखे के टूल के रूप में इस्तेमाल। ऑटोनॉमस ड्रोन और किलर रोबोट्स युद्ध को और घातक और कम मानवीय बना सकते हैं। डीप फेक और एआई जनरेटेड प्रोपेगेंडा हमारी यह जानने की क्षमता को खतरा देता है कि क्या रियल है। गलत जानकारी सोसाइटीज को अस्थिर कर सकती है और डेमोक्रेसी को खत्म कर सकती है। सच्चाई की लड़ाई हमारे एरा को डिफाइन करेगी। हमें ग्लोबल रूल्स, टेक सेफगार्ड्स और मैनिपुलेशन को पहचानने के लिए ट्रेन्ड सोसाइटी की जरूरत है। दाम कुछ भी नहीं, बल्कि खुद भरोसे का सर्वाइवल है। तो हम कैसे तैयारी करें? पर्सनल लेवल पर इस बात पर फोकस करें कि हमें इंसान क्या बनाता है। क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पैथी और अडेप्टेबिलिटी लाइफ लॉन्ग लर्निंग की है। खुद को कई बार रीइन्वेंट करने की उम्मीद करें। सोसाइटी के तौर पर हमें मजबूत एथिकल रूल्स, ट्रांसपेरेंसी और एआई के बेनिफिट्स को शेयर करने के लिए
नए इकोनॉमिक मॉडल्स की जरूरत है। ऑटोनॉमस वेपन पर बैन लगाएं, डेटा प्रोटेक्ट करें और टेक कंपनियों से जवाबदेही की मांग करें। गवर्नमेंट्स, साइंटिस्ट्स और पब्लिक के बीच कोलैबोरेशन एसेंशियल है। हम एआई को अनचेक डेवलप नहीं होने दे सकते। फ्यूचर उन चॉइसेस पर डिपेंड करता है जो हम आज करते हैं। यहां सच्चाई है, एआई कोई एलियन फोर्स नहीं है। यह हमारे वैल्यूज और चॉइसेस का आईना है। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है। यह मायने रखता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर एआई बायस्ड या हार्मफुल है, तो वह इसलिए है क्योंकि हमने उसे ऐसा बनाया है। सेफ एआई फ्यूचर बनाना एक ह्यूमन चैलेंज है, सिर्फ टेक्निकल नहीं। हमें डाइवर्स टीम्स, एथिकल ओवरसाइट और पब्लिक एंगेजमेंट की जरूरत है। असली टेस्ट ह्यूमन वर्सेस एआई नहीं है, बल्कि ह्यूमैनिटी वर्सेस खुद है। हमारी विजडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी एआई द्वारा बनाई गई दुनिया को शेप देगी। तो 2045 में कौन जीतता है, इंसान या मशीनें? यह गलत सवाल है। एकमात्र जीत इंसान और एआई का एक साथ आगे बढ़ना है। आगे का रास्ता मुश्किल है, जिसमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों हैं। जो डिसीजन हम अभी लेते हैं, एथिक्स, एजुकेशन और रेगुलेशन के बारे में, वही हमारे फ्यूचर को तय करेंगे। हमें इंगेज्ड रहना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी की मांग करनी होगी और साथ मिलकर काम करना होगा। फ्यूचर कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे साथ होता है, यह कुछ ऐसा है जिसे हम बनाते हैं। चलिए एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां इंसान और मशीनें दोनों फल फूल सकें।